क्या आप पितृकर्म के बारे में जानते हो? पितृकर्म यानी कि श्राद्ध। ऐसा सभी जानते हैं कि श्राद्ध जो है वो श्राद्ध काल में ही मनाया जाता है, यानी कि वर्ष में एक बार जब श्राद्ध का समय होता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जो आपने शायद ना सुनी हो। तो मैं आपको बताऊं, श्राद्ध वर्ष भर में 12 बार किया जाता है, जो कि प्रत्येक अमावस्या को किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही पितरों को मनाना या श्राद्ध करना हमारे जीवन में और भी समय पे किया जाता है। जैसे कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि विवाह या जन्म के समय पे, और या हम कोई श्रद्धा से करते हैं या किसी की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से दिया जाने वाला या श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म, ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इससे ही इंसान का सौभाग्य जगता है। श्राद्ध 12 तरीके के होते हैं, यानी कि 12 समय पर किया जाने वाला श्राद्ध। जैसे कि किसी इच्छा को पूरा करने के लिए, जैसे हम विवाह में एक पितरों का जो हिस्सा निकालते हैं, या हम नित्य यानी कि जब हम सुबह रोटी निकालते हैं तो वो भी श्राद्ध कर्म में ही आता है। और हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह करते हैं ताकि पितृ उसे ग्रहण करके अपना आशीर्वाद दें। बातों को ज़्यादा ना खींचते हुए आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ जो शायद सभी लोग ना जानते हों। बहुत से लोग जानते हैं लेकिन सभी लोग शायद ना जानते हों। तो मैं आपको बताऊँ, जब हम अपने घर में पितृ के स्थान की स्थापना करते हैं तो हम हो सकता है कि उसकी स्थापना करने में गलती कर दें। पितृ स्थान को हम दक्षिण दिशा की तरफ ही करते हैं। चलो, हमने दक्षिण दिशा तो चुन ली, लेकिन इसके बाद हमें यह सोचना है कि दक्षिण दिशा में भी कहाँ। हम हर जगह पितृ के स्थान का चुनाव नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग घर में बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, या तो छत पे बना देते हैं या घर के बाहरी हिस्से में बना देते हैं। यदि आप घर के बाहरी हिस्से में बनाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वह दक्षिण दिशा है? यदि आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यदि छत पे पितृ स्थान बनाते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही पितरों का स्थान बनाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पितृ स्थान को खेतों में बनाते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दक्षिण दिशा की तरफ खेतों में पितृ स्थान बनाए। पितृ स्थान सदैव निर्जन स्थानों पे बनाया जाता है, जहाँ पे लोगों की आवाजाही कम हो या वहाँ पे बहुत शांति हो, बहुत अच्छा पवित्र वातावरण हो। क्योंकि पितृ पवित्रता में आते हैं, शुद्धता में आते हैं। जहाँ पर अशांति ना हो वह ऐसे स्थानों पे वास करते हैं। और यदि आप पितृ स्थान को किसी और की भूमि पे बना देते हैं तो वहाँ के जो पितृ होते हैं वो उस स्थान को नष्ट कर देते हैं और उसका पुण्य नहीं लगता और बहुत तरीके की परेशानियाँ लाइफ में आ जाती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि कौन से स्थानों पर हमें पितृकर्म अथवा श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, जो निर्जन स्थान होते हैं, जैसे कि सप्तवेणी होती है, अमरकंटक है, पुष्कर है, और आपका गया है, और आपकी नदियों के किनारे ऋषिकेश, और जो पवित्र स्थान है हमारे नदियों के पास मंदिरों में, आप गंगा जी हैं, आप वहाँ पे श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, क्योंकि वह श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम माने गए हैं और उनका फल बहुत अधिक होता है। आप मंदिर में भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं
इसीलिए आप वहाँ पर भी श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि श्राद्ध कौन कर सकता है। श्राद्ध या तो परिवार का सबसे बड़ा बेटा करता है, या जिसने संपत्ति को ग्रहण किया है माता पिता के बाद या किसी व्यक्ति के बाद, या उसके बाद उसका पुत्र पौत्र, या फिर अगर वो भी नहीं है तो उनकी माता, उनकी पत्नी, या उसके बाद जो उसकी संपत्ति को ग्रहण करने वाला भाई है, गुरु है, तो यह सब भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इस समय में श्राद्ध के बारे में बताने का क्या औचित्य है, लेकिन श्राद्ध केवल श्राद्ध काल में नहीं करे जाते जो कि वर्ष में एक बार आते हैं, बल्कि हम हर अमावस्या को या कोई भी शुभ अवसर पे या अपने पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए या उनकी तर्पण करने के लिए हम कभी भी और किसी भी शुभ अवसर पर यह कार्य करते हैं। जब हम विवाह करते हैं तब भी या नित्य भी हम श्राद्ध या पितृ क्रिया करते हैं। और इसके साथ ही अमावस्या का श्राद्ध तो होता ही है। और मैं आपको बताऊं कि जो श्राद्ध वर्ष में एक बार आते हैं उसको तो सभी को करना चाहिए। इसके अलावा जो दैनिक श्राद्ध होता है या जो श्राद्ध हम समय समय पे करते हैं वो बड़े बेटे का सबसे ज़्यादा मान्य होता है, या उनके स्थान पे जो लोग श्राद्ध करते हैं उनका मान्य होता है, और उनको जरूर श्राद्ध करना चाहिए। तभी परिवार, कुल, वंश आगे बढ़ता है और पूरे परिवार की रक्षा होती है। आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है उनको अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए। लास्ट में मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि यदि आप गया जी में करते हैं तो गया जी में आप किसी भी दिन किसी भी वक्त श्राद्ध करा सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आप संध्या के समय पितृकर्म या श्राद्ध करते हैं तो वो सर्वोत्तम माना गया है। अगर आप उस समय करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा ग्रहण करने योग्य होता है। जैसे कि आपने आमतौर पे देखा होगा कि श्राद्ध कर्म लोग सुबह के वक्त करते हैं, रोटी सुबह के वक्त निकालते हैं, वो तो एक उनका हिस्सा निकालना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे पिंड दान करते हैं तो आप उसे संध्या के समय करेंगे तो वह ज़्यादा उत्तम फलदायी होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।